जिस तरह तेरा चेहरा सबसे अलग है, ठीक उसी तरह तेरा जीवन भी सबसे अलग है। इसलिए दूसरों को देखकर जीना छोड़ दो। अगर तुम दूसरों को देखकर वैसे ही जीना चाहोगे, वैसे ही बनना चाहोगे, तो तेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी और तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान दूसरों को पीछे भागता है, दूसरों को देखकर जीता है, जो किसी को देखकर चाहता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, तो वो इंसान बिल्कुल ही गलत सोचता है। उसे ज्ञान नहीं है कि हम उसके जैसा नहीं बन सकते, चाहे वो तुमसे अच्छा हो या तुमसे बुरा। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों का जो चीज़ होता है, जो रूप होता है, जो संपत्ति होता है, सबको अच्छा लगता है और अपने आप को कोई अच्छा नहीं दिखता। सब सोचता है कि उसके पास जो भी है बहुत अच्छा है और मेरे पास ऐसा नहीं है, पर जो ऐसा सोचता है वो हमेशा दुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर को नहीं समझता और जिसे ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं होता, वो इंसान अक्सर भटक जाता है। दुख के समय में उसे कोई सहायता करने वाला दिखाई नहीं देता। जो ईश्वर पे विश्वास करता है, जो भगवान के शरण में रहता है, जब संकट का समय आता है तो वो इंसान को कोई न भी साथ दे तो उसे ईश्वर का दरवाज़ा याद आता है और वो भगवान के दरवाजे पे चला जाता है। भगवान उसका मुराद पूरा करे या ना करे, पर मन में जरा सा राहत तो अवश्य ही आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें पाना है उसके पीछे भागना कोई गलत बात नहीं है, पर उसको पाने में तुम अगर गलत कर्म करते हो, तुम अगर अपने कर्मों को खराब करते हो, किसी के साथ धोखा और बेईमानी करते हो, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो इच्छाएं उत्पन्न होती है और इंसान उसे पाने का कोशिश भी करता है, पर जब रास्ता खराब हो, रास्ता गलत अपना लेता है, तो वह इंसान पापी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमेशा ये मन में सोचता है कि मैं जो हूँ बहुत ही बुरा हूँ, मेरे साथ जो भी है, मेरे पास जो भी है, वो सब बहुत ही कम है, तो ऐसा इंसान भी दुखी रहता है। उसके जीवन में कष्ट उत्पन्न होता रहता है। क्योंकि जब तक मन में संतोष नहीं आता, जब तक इंसान के मन में ये नहीं बसता कि मेरे पास जो भी है सब अच्छा है, बहुत है, जो भी भगवान दिए हैं सब पर्याप्त है, जब तक ये उसके हृदय में नहीं बसता, तब तक कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को देखकर जलना, दूसरों को देखकर उसका उपहास उड़ाना, जो गरीब है उसका उपहास उड़ाना या फिर जो अमीर है उसके पीछे भागना, ये सब बुरी बात है। क्योंकि दूसरों को पीछे जो भागता है, दूसरों को सताता है या फिर दूसरे के जैसा बनना चाहता है, ये अज्ञानता वश करता है। उस इंसान को ज्ञानी कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो अपने आप में खुश होता है, ना दूसरों को देखकर चलता है, ना दूसरों को सताता है। बस वो दूसरों को भलाई और दूसरों को मदद करता है और अपने आप में वो खुश रहता है। ऐसा इंसान ही ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए न जाने व्यक्ति क्या क्या करता है, जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है, कई सत्संग और प्रवचन को सुनता है, फिर भी उसके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं आता। मनुष्य को अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे कहीं जाने की, कुछ सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके परिवार में ही सब कुछ छुपा है। जो उसका सदस्य है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, जो भी है, बस उसी के साथ वो अच्छा व्यवहार करता है, अपने आचरण को अच्छा रखता है और बड़ों का आदर करता है और छोटों से प्रेम करता है। उसे कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके घर में ही चारों धाम का फल उसे प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अज्ञानता बस ही इधर उधर भटकता फिरता है। क्योंकि भगवान राम को अगर देखा जाए तो भगवान राम कहीं तपस्या करने के लिए या कहीं सत्संग सुनने के लिए या फिर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भटकते नहीं फिरते थे। बस वो अपने माता पिता का आज्ञा माने और अपने भाइयों के साथ भाई जैसा व्यवहार किए, अपने परिवार के साथ परिवार जैसा आचरण किए। वो राजा थे, इसलिए वो अपने प्रजा के साथ राजा के भांति उनका सहायता की। इसीलिए तो भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनुष्य को भी पुरुषोत्तम बनना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से भाग जाता है, जो अपने कर्तव्य को भली भांति नहीं निभाता, फिर वो चाहे जहाँ भी जाए, चाहे कुछ भी कर ले, वो इंसान को कभी भी फल नहीं प्राप्त होता, वो पापी ही कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई अगर तुम्हें ये कहता है कि तुम बुरा इंसान हो, तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहा हो, तो फिर उसे एक बार इन बातों को सोचकर अपने अंदर के गलत आदतों को बदल लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई तुम्हें तुम्हारी बुराई दिखाता है तो वो इंसान तेरे लिए बहुत ही काम का है। आजकल के दुनिया में अगर किसी को कोई बुरा कह दे
तो वो इंसान उसे ही खराब समझने लगता है जो उसे बुरा कहता है। पर अगर अच्छी नज़र से और सच्ची नज़र से देखा जाए तो जो तेरी बुराइयों को तुम्हें बताता है वो इंसान तेरे हित का है, तेरा हित सोचता है। इसीलिए तो इंसान को जो उसका बुराई करता है, जो उसके अवगुणों को दिखाता है, उसे अपना हित बनाना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए, ताकि वो हमेशा उसके अंदर का बुराई उसे बताते रहे और वो अपने अंदर का जो बुराई है, जो उसे नज़र नहीं आता, उसे वो हटाते रहे। ऐसा करने से इंसान बिल्कुल ही निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान शोक में डूबा रहता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि जो मेरे पास था सब खो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम यहाँ क्या लेकर आया था, तुम क्या लेकर आया था, तेरा क्या था जो तुम इतना शोक करते हो, तुम इतने शोक में डूबे रहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई इंसान यहाँ कुछ लेकर नहीं आया है, जो उसे मिला है बस यही मिला है और यही खो जाता है। तो फिर शोक किस बात का इंसान करता है, किस बात के लिए रोता है, किसके लिए चिंता में डूबा रहता है? क्योंकि जो तुम्हें यहाँ मिला है एक ना एक दिन सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है कि हमेशा समय बदलता रहता है। जो आज तेरे पास है वो कल किसी और को हो जाएगा, और जो तेरे पास है वो कल किसी और का था, जिसका मालिक बनकर तुम आज बैठे हो। जिसका मालिक बनकर तुम आज बैठे हो वो कल किसी दूसरे का हो जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है। तेरे सोचने से कुछ नहीं होता, परमात्मा सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित किए हुए हैं। अगर तेरे मन में किसी तरह का चिंता है, किसी तरह का फिक्र है, तो बस उसे अभी ही भुला दो, क्योंकि होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। तेरे ये चिंता फिक्र करने से ये विधि का विधान बदलने वाला नहीं है। जो परमात्मा सुनिश्चित किए हैं वही घटित होगा, तेरे करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जियो, दूसरों को मत देखो, क्योंकि उसका जिस तरह शक्ल अलग है उसी तरह सब कुछ अलग है। उसका कर्म अलग है, उसका रंग अलग है, उसका परिवार अलग है, उसका सोच अलग है। सब कुछ जब परमात्मा ने हर किसी को अलग अलग दिए हैं तो एक जैसा बनने का प्रयत्न क्यों करते हो? और ऐसा करने से क्या वैसा हो जाएगा? बिल्कुल भी वैसा नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय सुख और दुख चाहे जो भी हो स्थिर रहता है वो परम ज्ञानी है। क्योंकि यहाँ स्थिरता ही जो मन को अपना स्थिर रखता है वही इंसान सुखी और आनंदित रह सकता है। जो जरा सा दुख और कष्ट आने पे विचलित हो जाता है या सुख आने पे इतराने लगता है, ऐसा इंसान दुख आने पे बहुत ही कष्ट उठाता है और सुख आने पे इतरा कर, और जब सुख जाता है तो वो रोने लगता है। इसीलिए समय को पहचानो, समय कभी भी बदल सकता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सुखी रहना चाहते हो तो मन को स्थिर रखो, अपने हृदय को स्वच्छ रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। तेरा जीवन सुखी अवश्य रहेगा। मुस्कुराना सीखो, रोना भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना शोक करो, ना चिंता करो, ना दूसरों के पीछे भागो। बस परमात्मा पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके अपना जीवन जियो। और जो तेरे पास है, जो तेरे साथ हो रहा है, सब परमात्मा की मर्जी समझकर स्वीकार करो। तेरा जीवन आनंदित और सुखी रहेगा। आपको ये जानकारी अच्छी अवश्य लगी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुखी रहें। जय श्री कृष्णा।